ओम सुरेश्वराय नमो नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना भगवान शिव के सुरेश्वर और ब्रह्मचारी अवतार की कथा के बारे में। अब सुने उससे आगे की कथा। नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वरदान मांगा और भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देने के बाद भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए और देवी पार्वती भी अपने घर को आ गई। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सभी बातें बताईं। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा दी और फिर वे गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, भगवान शिव ने सुंदर नट नर्तक का रूप धारण किया और देवी मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। भगवान शिव ने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। ऐसे रूप में भगवान शिव मैना देवी के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी और बच्चे प्रसन्नतापूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं एवं रत्न नट को देने गई, परंतु नट के रूप में आए महादेव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि देवी, यदि आप वाकई मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नट नर्तक की बातें सुनकर देवी मैना को अत्यंत क्रोध आया और वे नट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़ ही रहे थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने देवी मैना और गिरिराज हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से वे अंतर्धान हो गए। नट नर्तक के चले जाने के बाद देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर उस नट के विषय में बातें करने लगे और उसकी लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नट नर्तक के देवादिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती का पानी ग्रहण किया। यह भगवान शिव के नट नर्तक अवतार का महत्म्य हे सनत कुमार जी, मैंने आपको सुनाया है। यह वर्णन सब अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। आगे नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आए शिवजी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगी। उनकी शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा, यदि गिरिराज हिमालय ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर महादेव को अपनी कन्या पार्वती दे दी, तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिव लोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार हैं और यदि वे मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देव गुरु बृहस्पति के शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने गुरु बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले,
हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। आप हिमालय के पास जाकर उनसे भगवान शिव की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले, मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु के इनकार करने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होता है। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज इंद्र भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कहीं। उनकी बातों को सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने एक साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली तथा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में जा पहुंचे। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर गिरिराज हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथा योग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार व सेवा के लिए भ्रमण करता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से करना चाहते हैं, परंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिव जी तो कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, शमशानवासी, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। वे सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है। यह कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। उनकी बातों का देवी मैना और गिरिराज हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि आगे क्या करें। नंदीश्वर कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान शिव के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया। आगे नंदीश्वर कहते हैं कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से ही महान धनुर्धारी, महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। इतना ही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के वे महान ज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर गुरु द्रोण बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो भगवान मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला एक पुत्र प्रदान कीजिए जो वीर, पराक्रमी और अजय हो। गुरु द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वरदान प्रदान कर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद गुरु द्रोण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बेहद खुश हुई। समय आने पर गुरु द्रोण के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने आगे चलकर कौरव सेना का मान बढ़ाया।
शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे कि सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठी। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देखकर अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह बहुत ही घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की मन से बहुत आराधना और स्तुति की। इसके बाद जल को छूकर शिवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशीर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेक वर प्रदान किए और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना के साथ मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव के परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव ने अनेक लीलाएं रची। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।